इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम AKTU MBA थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का 2014-15 का क्वेश्चन पेपर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का पूछा गया है और इसमें टाइमिंग होगी हमारे पास 3 आवर्स। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसका, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्विच ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ कस्टम यूनियन वर्सेस कॉमन मार्केट। अब सेक्शन ए का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव बताने हमें किसका, आसियान का। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रोमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू एक्सलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तीसरा आपका क्या है, टू प्रमोट रीजनल पीस स्टेबिलिटी। Fourth one is to promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, culture, technical, scientific and administrative field. And the last one is to provide assistance to each other in the form of training, research, facility in the educational, professional and technical and administrative sphere. अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। तो पहला मेरिट क्या है आपका, लाइसेंसिंग ऑफर अ स्मॉल बिजनेस मैनी एंड एडवांटेज सच एज रैपिड एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। पहला मेरिट क्या है, अ रैपिड एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। दूसरा आपका मेरिट क्या है, रिटर्न आर यूजली रियलाइज मोर क्विकली देन मैन्युफैक्चरिंग वेंचर। थर्ड वन इज लाइसेंसिंग मोड कैरी रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ लाइसेंसर। बेनिफिट क्या है इसका, रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट लगती है। Licensor can investigate the foreign market without much effort on his part. पॉइंट नंबर दिस एंड ये सारे इसके मेरिट्स एंड बेनिफिट हैं किसके, लाइसेंसिंग के। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉर्न ग्लोबल फर्म। इसके हमें क्या बताने, कैरेक्टरिस्टिक बताने ग्लोबल फर्म के। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉर्न ग्लोबल फर्म का कैरेक्टरिस्टिक बताने हमें, तो पहला है आपका हाई एक्टिविटी इन इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम और नियर द फाउंडिंग। सेकेंड वन इज लिमिटेड फाइनेंशियल एंड टेंजिबल रिसोर्सेज। थर्ड इज प्रेजेंट अक्रॉस मोस्ट इंडस्ट्रीज। फोर्थ, मैनेजर हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल आउटलुक एंड इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरल ओरिएंटेशन। एम्फसाइज ऑन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। emphasize on superior product quality, leveraging advanced information and communication technology. अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल हेजिंग। तो अब हमें बताना मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल हेजिंग। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो व्हाट इज़ एक्सटर्नल हेजिंग, तो मैं पहले आपको बता दूं जो हमारे पास मेथड है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, ये दो में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल हेजिंग एंड इंटरनल हेजिंग। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि हमें एक्सटर्नल हेजिंग के मेरिट्स बताने हैं। तो एक्सटर्नल हेजिंग के मेरिट्स क्या क्या है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, करेंसी ऑप्शन एंड स्वैप्स। अब आता है हमारा सेक्शन बी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कैन ट्रेस थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट। डिस्कस द स्टेटमेंट यूजिंग रेलेवेंट एग्जाम्पल। तो इसका आंसर क्या है, देयर आर वेरियस थ्योरीज एंड फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड, दीज ऑल थ्योरीज आर एज फॉलो। पहला है आपका मर्केंटिलिज्म थ्योरी, क्लासिकल ट्रेड थ्योरी, उसमें भी दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी आपकी एडम स्मिथ की है एंड सेकंड वन इज रिकार्डोस। देन थर्ड इज हेक्सर ओलिन फैक्टर एंडोयमेंट थ्योरी। फोर्थ इज हैबलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। फिफ्थ वन इज क्रूकमैन न्यू ट्रेड थ्योरी। सिक्स्थ इज वर्नॉन एंड सेवंथ इज पोर्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन एंड द इम्पोर्टेंट वेरिएबल इन इंटरनेशनल सिस्टम, ऑल्सो डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन सर्कल। तो इंटरनेशनल प्रोसेस क्या होता है, पहले लाइसेंसिंग होती है, लाइसेंस। सेकंड होता है आपका एक्सपोर्ट विया एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर। थर्ड वन इज एक्सपोर्ट थ्रू ओन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल्स सब्सिडरीज। Fourth is local packaging and assembly. Then fifth is FDI.
अब इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज डिसीजन सर्कल, तो डिसीजन सर्कल के बारे में हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डज ग्लोबलाइजेशन मेक इट्स मोर और लेस लाइकली दैट स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस विल कॉम्पीट वर्ल्ड वाइड, सजेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल दैट प्रूव योर स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ कैन अ कंट्री गेन फ्रॉम ट्रेड इफ इट इज़ अनेबल टू चेंज इट्स प्रोडक्शन पैटर्न, हाउ डज अ फैक्टर एंडोयमेंट थ्योरी डिफर फ्रॉम रिकार्डियन थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया, डिस्कस कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेड थ्योरी गिवन बाय स्टॉपलर एंड सैमुअल्सन इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, बट ये हमारे सिलेबस से अब कट चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी, एक्सप्लेन द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ द गेट, हाईलाइट द इशू बिहाइंड गेट एप्लीकेशन एरिया एंड विच वर रिस्पॉन्सिबल ऑफ इट्स इन इफेक्टिवनेस। Fourth question is, critically examine the forex market turnover during the post reform period। तो ये फॉरेक्स मार्केट वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये आप ये इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। डिस्कस द चैलेंज posed by the surge in capital flow to the conduct of monetary and exchange rate policy। Question number 4, discuss fixed, floating and managed exchange rate system along with their merits and demerits। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसके हमें ऑब्जेक्टिव बताने किसके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, एंड फंक्शन भी बताने हैं। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, एनमरेट द प्रिंसिपल विच आर द बेसिक मल्टी लेटरल ट्रेडिंग अंडर द WTO फ्रेमवर्क। तो हमें प्रिंसिपल बताने किसके, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हमें प्रिंसिपल बताने। अब लास्ट क्वेश्चन है 2014-15 क्वेश्चन पेपर का, डिस्कस एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक अप्रोच फॉलोड इन सिलेक्शन रिसोर्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस अलॉन्ग विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।